आ आ ओ किरता। प्रिय शिक्षार्थियों, डोगरी भाषा के स्वयं कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने डोगरी भाषा की वर्णमाला के बारे में जानकारी हासिल की थी। ये अध्याय मुख्य रूप से स्वर के बारे में है। डोगरी भाषा में मुख्य रूप से 10 स्वर हैं और ये स्वर डोगरी भाषा की मुख्य 9 मात्राओं को प्रकट करते हैं। सभी शिक्षार्थियों से निवेदन है कि ये मात्राएं नोट कर लें, इससे उनको इनके इस्तेमाल में आसानी होगी। डोगरी भाषा में स्वर इस प्रकार हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अनुस्वर अंग। इन्हें मात्राओं के साथ इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन 10 स्वरों में से 3 स्वर ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ। बाकी वाले दीर्घ स्वर हैं। डोगरी में प्लुत स्वर का भी प्रयोग होता है। डोगरी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके आखिर में प्लुत यानी स्वरों की 3 गुना लंबी या त्रिनी मात्रा वाले रूप उच्चारण होते हैं। इन शब्दों को उच्चारण करते वक्त स्वर मात्रा के बाद प्लुत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर लगा, चा, जी, अ को बनाने का तरीका। इस स्वर का इस्तेमाल पहली स्थिति में, मध्यम स्थिति में और अंतिम स्थिति में। कुछ उदाहरण आपके सामने। डोगरी शब्द का हिंदी में मतलब बताया जा रहा है। अस हिंदी में जिसका मतलब है हम। असर हिंदी में भी इसका अर्थात हुआ असर। कसर इसका हिंदी में अर्थ है कमी। अन्ना हिंदी में जिसका मतलब है अंधा। दस, दस। कर, कर। अज हिंदी में आज। कनक हिंदी में गेहूं। अब हम आ स्वर को पढ़ेंगे। इसको बनाने का तरीका ये है। और ये हमेशा वर्ण के दाईं तरफ लिखा और लगाया जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल पहली स्थिति अंडा हिंदी में अंडा। आरती हिंदी में भी आरती। आलू हिंदी में आलू। मध्यम स्थिति में मकान हिंदी में मकान। हार हिंदी में हार। चार हिंदी में चार। अंतिम स्थिति मैला हिंदी में उसका मतलब है गंदा। सहारा हिंदी में सहारा। कला हिंदी में कला। ई इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है। और ये हमेशा वर्ण के बाईं तरफ लिखा और लगाई जाती है। इस स्वर का इस्तेमाल पहली स्थिति इट हिंदी में ईंट। गिद्ध हिंदी में भी गिद्ध। इमली हिंदी में भी इमली। मध्यम स्थिति सिर हिंदी में सिर। दिल हिंदी में भी दिल। किश हिंदी में कुछ। अंतिम स्थिति में ध्वनि ध्वनि। ई इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है। और ये हमेशा वर्ण के दाईं तरफ लिखी और लगाई जाती है। इस स्वर का इस्तेमाल पहली स्थिति ईसा हिंदी में भी ईसा। ईद ईद। ईमान हिंदी में विश्वास। मध्यम स्थिति कीड़ी हिंदी में भी कीड़ी। तस्वीर तीर हिंदी में भी तीर। अंतिम स्थिति चाबी चाबी। कुर्सी कुर्सी। कहानी हिंदी में कहानी। ऊ
इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है और ये हमेशा वर्ण के नीचे और मध्य में लगाई जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल। पहली स्थिति उस्तरा, हिंदी में उस्तरा। उल्लू, हिंदी में उल्लू। उस। मध्यम स्थिति फुल, हिंदी में फूल। कुल, हिंदी में वंश। अरुण, किसी का नाम। अंतिम स्थिति गिल्लू, हिंदी में बच्चा। ऊ। इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है और ये हमेशा वर्ण के नीचे और मध्य में लगाई जाती है। इस स्वर का इस्तेमाल। पहली स्थिति ऊठ, हिंदी में ऊंट। फूक, हिंदी में जला। ऊर्जा, हिंदी में भी ऊर्जा। मध्यम स्थिति जूठ, सूरमा, हिंदी में बहादुर। सूर, हिंदी में असुर। अंतिम स्थिति बालू, हिंदी में बालू। चाकू, आलू। ए। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है और हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल। एकता, एक्का, हिंदी में एकता। तेल, तेल। मध्यम स्थिति मेख, हिंदी में किल। सेवा, सेवा। मेज, मेज। अंतिम स्थिति कल्ले, हिंदी में केले, अकेले। पर्दे, पर्दे। दिए, हिंदी में दीवे। ए। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है और ये हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल। पहली स्थिति एतबार, एतवार। ए, हिंदी में है। ऐब, हिंदी में ऐब। मध्यम स्थिति पैर, पैर। बनैन, बनैन। वैर, हिंदी में दुश्मनी, वैर। है। ऐ, है। चलचा, हिंदी में चलें। ओ। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है और यह हमेशा वर्ण के दाईं ओर लगाया जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल। पहली स्थिति ओपरा, हिंदी में बेगाना। ओह, हिंदी में वो। कोट, हिंदी में भी कोट। मध्यम स्थिति मोर, मोर। ओश, हिंदी में होश। बोट, बोट। अंतिम स्थिति दो, दो। मारो, मारो। करो, करो। आओ। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है और यह हमेशा वर्ण के दाईं ओर लगाया जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल। पहली स्थिति औरत, ओखा, हिंदी में मुश्किल। ओखली, हिंदी में भी ओखली। दौर, दौर। मौसम, मौसम। चौरस, चौरस। अंतिम स्थिति सो, जलो, हिंदी में जलो, जलवा। नौ, नौ। अंग। इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है, इसको स्वरों को अनुनासिकता रूप के लिए ऊपर जहाँ इनकी मात्राओं के ऊपर बिंदी अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस स्वर का इस्तेमाल।
पहली स्थिति अंगूठा, हिंदी में अंगूठा। अंगारी, हिंदी में अंगारी। अंतरिक्ष, हिंदी में अंतरिक्ष। अंतिम स्थिति 11, हिंदी में 11। 15, हिंदी में 15। दरिया, हिंदी में दरिया। प्यारे शिक्षार्थियों, आज हमने डोगरी के स्वरों के बारे में जानकारी साझा की। इनका उच्चारण हिंदी की तरह ही होता है, बस एक प्लुत स्वर है जो डोगरी में हिंदी से थोड़ा अलग है, जिसमें त्रिणी मात्रा का उच्चारण होता है। बाकी स्वर हिंदी के जैसे ही हैं।